जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार, जय गौहर शाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही, मरहबा, गुड इवनिंग। मैं आपकी होस्ट नेहा कार्तिक, अलरा टीवी के इस प्रोग्राम सत्य सनातन परिचर्चा विषय गीता सुगीता में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं भगवान कल की अवतार राग गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा करती हूँ। तत्पश्चात भगवान सदगुरु संत शिरोमणि सैयद यूनुसल गौहर जी महाराज के चरणों में गौहर शाही मरहबा करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमोत्तमम, गीता में ज्ञान मत्युग्रम, गीता में ज्ञान मव्ययम, गीता में चौत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुर्यम, गीता में परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। पैनल में उपस्थित सभी सम्मानित संतों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सिस्टर ज्योति झा, स्वामी जी और राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज, आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब स्वागत है जी। जी, तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो गीता के इस कर्म में सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। तो सबसे पहले मैं स्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा महापुरुष की जो कार्य प्रणाली बताई गई है उसे श्रीमद् भगवत गीता जी के संदर्भ में बताने की कृपा करें। जी स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। सब वरिष्ठ संत ज्योति बेन और नेहा कार्तिक बेन, आप सबको प्रणाम करते हुए अपने समग्र व्यूअर्स को भी वेलकम करते हुए अपने सदगुरु महाराज यूनुसल गौर जी के चरणों में नमस्कार करते हुए जय श्री कृष्ण, जय कल की अवतार। आपने जो प्रश्न किया है बहन जी, उसके उत्तर में आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में तत्व वेता यानी कि जो ब्रह्म को यानी कि परमात्मा को जानता है, उसको प्राप्त कर चुका है, वैसे ही तत्ववेता पुरुष यानी कि सक्षम, पवित्र, ज्ञानी, शक्ति संपन्न, अनुभवी सद्गुरु के कार्यों को करने लायक जो व्यक्ति है, जो महापुरुष है, उसको ही महापुरुष कहा गया है। जिसके अंदर परमात्मा बसा होता है, जिसके मुख से परमात्मा बोलता है, वैसा तत्वज्ञानी पुरुष को ढूंढने के बाद, तलाश करने के बाद उसके चरणों में स्थान ग्रहण करना पड़ता है। उनकी सेवा करके उनकी कृपा को प्राप्त करने से ही परमात्मा को पाया जाता है। तो वैसा महान समर्थ सदगुरु को ही योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने महापुरुष कहा है। वैसे महापुरुष के सद्गुणों के बारे में भगवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 1 से 3 में बताए हैं कि यह महापुरुष ज्ञानी होगा, परमात्मा के साथ योगी यानी कि जुड़ा हुआ होगा, वे अति पवित्र और खास करके ज्ञान का दाता, ज्ञान का दानवीर भी होता है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा महापुरुष की जो कार्य प्रणाली बताई है उसको समझाए, तो उसको समझने का प्रयास करे, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक महापुरुष की हैसियत से ज्ञानी बनके अपने चरण में आया हुआ अपना प्यारा शिष्य अर्जुन को जो ज्ञान का दान कर रहे हैं, तब वे दानवीर का पात्र अदा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना यह सदगुरु की फर्ज अदा की और अपने प्यारे शिष्य को अज्ञान से जो मोह उत्पन्न हुआ था और वे अपने सामने जो
नकारात्मक भावों रूपी पात्रों को नष्ट करने का कार्य रूपी युद्ध करने को मना कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक महापुरुष के रूप में सद्गुरु बन के जो 18 अध्याय का दिव्य ज्ञान 700 श्लोकों में जो अर्जुन को समझाया और अपने नियत किए हुए कार्य करने के लिए जो प्रोत्साहित किया, महापुरुष की कार्य प्रणाली यही तो है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ समग्र मानव जात के कल्याण के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैंने ये महापुरुष की कार्य प्रणाली को ही फॉलो किया है और इस महान कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने वाले महापुरुषों की श्रृंखला समय अनुसार, समय प्रति समय, देश काल समाज जीवन की परिस्थितियों को, समस्याओं का समाधान करने हेतु जगत का मालिक परमात्मा अल्लाह ताला रब की ओर से ज्ञान तालीम प्राप्त करने के बाद उनको हर समय में, हर दौर में सतगुरु के रूप में जो व्यक्तियों को भेजा जाता है वो ही तो सदगुरु रूप में आके यही ज्ञान दान की महापुरुष की कार्य प्रणाली को प्रस्तुत करते रहे हैं। जिस कार्य प्रणाली से जैसे अर्जुन का अज्ञान से जो मोह उत्पन्न हुआ था, वैसे ही सदियों से जिज्ञासु साधक भक्तों को सच्चा ज्ञान, आध्यात्मिक तालीम, ये दिल वाली तालीम सिखाने की परंपरा, कार्य प्रणाली स्वयं भू प्रगटेश्वर आद्य शिव शक्ति यानी कि बाबा आदम और बीबी हवा के समय से आज दिन तक चल रही है। अब कलयुग के यह कलह कारखाने और अज्ञान पाखंड रूपी अंधेरी रात में ज्यादातर लोग दुखी परेशान है। वैसे समय में कल की अवतार का अवतरण हो चुका है और उसने स्वयं और उसने नियुक्त किए हुए सबके सदगुरु यूनुस अल गौहर जी महाराज को नियुक्त किए हुए हैं। वे सबके सदगुरु पिछले 23 साल से अल्ट्रा टीवी यूट्यूब चैनल से सब जिज्ञासु मनुष्यों की आत्माओं को सब प्रकार के प्रश्नों के समाधान करके अज्ञान में से बाहर निकालकर सच्ची दिल वाली ये रूहानी तालीम सिखाकर मनुष्य आत्माओं को परमात्मा की प्राप्त कर सके। इसीलिए ये जो तालीम सिखा रहे हैं तो सबको इस चैनल को सब्सक्राइब करके अर्जुन जैसा बनके परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। जो महापुरुष अपनी यह रूहानी प्रणाली रोजाना 2.5 घंटा और चैनल के जरिए से 24 घंटा भी ये रूहानी सेवा अदा कर रहे हैं, उसका लाभ सारी मानव जात को लेना चाहिए। यही हमारी सबको प्रार्थना है। जिस कार्य प्रणाली का लाभ हम भी ले रहे हैं, यह हम अपना अनुभव के आधार पर सारी मानव जात को यहाँ निमंत्रण कर रहे हैं कि ये महापुरुष अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए सारी मानव जात के आत्माओं को शक्ति संपन्न करके जगत का मालिक परमात्मा अल्लाह ताला रब तक पहुंचाने का जो ये अद्भुत अद्वितीय रूहानी आध्यात्मिक सेवा प्रदान कर रहे, उसका लाभ उठाइए। यही तो महापुरुष की कार्य प्रणाली है। जी दीदी जी। जी स्वामी जी, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दिया है, सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। कृष्ण काल में स्वयं को योगी कहने वाले संप्रदाय संन्यास का क्या अर्थ लेते थे? श्रीमद् भगवद गीता जी के अनुसार पूर्ण संन्यास की व्याख्या करें। सिस्टर ज्योति झा। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री कलयुग और हमारे प्रिय सतगुरु श्री यूनुस अल गौहर जी के चरणों में मेरा सादर
हमारे जो पैनल में हमारे साथी हैं स्वामी विश्वानंद जी महाराज, सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज और सिस्टर नेहा कार्तिक, आपको भी मेरा नमस्कार। और जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, चाहे वो माँ भगवान कलकत्ता के मानने वाले हैं, चाहे किसी लिंक के जरिए वो इस चैनल तक आ गए हैं, तो उन सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। जी, अभी आपके सवाल की तरफ आते हैं। कृष्ण काल में अग्नि को ना छूने वाले तथा चिंतन का भी त्याग करके अपने को योगी सन्यासी कहने वाले का संप्रदाय भी पनप रहा था। इसका खंडन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग दोनों में से किसी भी मार्ग के अनुसार कर्म को त्यागने का विधान नहीं। यानी श्री कृष्ण ने जब किसी धर्म से उसका अध्यात्म निकल जाता है तो वह इसी तरह हो जाता है कि जिस तरह शरीर से प्राण निकल गया, तो जब धर्म से अध्यात्म निकल गया तो उसकी जगह ढोंग ले लेता है। बहुत से ऐसे क्रिया होते हैं जिनकी जगह ढोंग ले लेता है। तो इसी तरह सन्यास को भी उन्होंने कहा कि हम अग्नि को नहीं छुएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, हम इसका त्याग कर देंगे, उसका त्याग कर देंगे। ये सबको उन्होंने सन्यासी का एक गुण बता दिया, जिसका खंडन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग दोनों में से किसी भी मार्ग के अनुसार कर्म को त्यागने का विधान नहीं। कर्म तो करना ही होगा। कर्म करते करते साधना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि सर्व संकल्पों का अभाव हो जाता है। वह पूर्ण संन्यास है। यानी जब कर्म को करते हुए साधना इतनी सूक्ष्म हो जाए कि पूर्ण संकल्पों का अभाव हो जाए, तो उसे ही पूर्ण संन्यास कहते हैं। अभी हमने भगवद गीता में पढ़ा कि कर्म क्या होता है। यज्ञ की क्रिया को ही कर्म कहते हैं। और यज्ञ क्या है? प्राण में अपान का यानी श्वास और प्रश्वास का जो जिसको हम जिक्र कल्प कहते हैं, जो हमारा हृदय में ईश्वर के नाम की जो दिव्य प्रकाश जो उत्पन्न होता है, उससे जो हमारा आंतरिक मन शुद्ध होता है, वही यज्ञ कर्म है। तो इस यज्ञ की क्रिया को ही कर्म कहा गया है भगवद गीता के अनुसार। और इसी कर्म को करने से जब मनुष्य का जो साधना है वो इतनी सूक्ष्म हो जाए कि सर्व संकल्पों का अभाव हो जाए, वही संन्यास है। और उसी को पूर्ण संन्यास कहा गया है। बीच रास्ते में संन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। केवल क्रियाओं को त्याग देने से तथा अग्नि ना छूने से ना तो कोई सन्यासी होता है और ना योग, जिसे अध्याय 2, 3, 5, 6 और विशेषकर अध्याय 8 में अध्याय 18 में देखा जा सकता है। तो श्री कृष्ण ने योगेश्वर श्री कृष्ण ने जगह जगह भगवद गीता में जो पूर्ण संन्यास के बारे में बताया कि यज्ञ यानी कर्म करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, और कर्म के बारे में भी बताया कि कर्म जो है वो यज्ञ की क्रिया है, और यज्ञ की क्रिया को भी समझाया, उसका तरीका भी बताया। तो उसी को संन्यास कहा गया है। जबकि उसके उलट जो लोगों ने संन्यास का अर्थ ले लिया कि हम कर्म को त्याग देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम अग्नि को नहीं छुएंगे, तो उन लोगों ने जो है इसका केवल वो सन्यासी नहीं है, वो केवल जो है अपने आप को योगी और सन्यासी समझ बैठे हैं, जबकि वह भूल करते हैं। केवल भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग पर चलकर ही कोई व्यक्ति सन्यासी बन सकता है। इसी तरह महाभगवान कल्कि अवतार रघुवंश जी महाराज ने भी जो जिक्र कल्प है, जो नाम दान उसका प्रचार किया। सभी को ये कहा कि आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी उनकी ना ही उन्होंने धर्म देखा, ना नस्ल देखी, ना ही उन्होंने संप्रदाय देखा। बस ये है कि आपको ईश्वर के मार्ग पर चलना है, आपको ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो नामदान ले लीजिए, अपने हृदय को जागृत कर लीजिए। यही असल कर्म है, यही यज्ञ है।
जिसकी प्रेरणा हमें भगवत गीता जी से मिलती है। धन्यवाद। बहुत बहुत सिस्टर ज्योति जा, बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित निष्काम कर्म क्या है? संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज। जी बहन जी, पैनल में उपस्थित हमारे स्वामी विश्वानंद जी महाराज को मैं उनके चरणों में नमन करते हैं, और हमारी छोटी बहनें हैं, इनको ढेर सारा प्यार देते हैं। बहन ने जो सवाल किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैं चाहूंगा कि जो हमारे ऑडियंस हैं वो तो सुनेंगे, लेकिन पैनल में उपस्थित दिव्य आत्माएं भी इस पर जरा गौर करेंगी। ये जो निष्काम कर्म योग है ना, ये भगवान कृष्ण ने इसको कहा है कि ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दोनों में तो काम एक ही करना है। काम क्या है? भजन, उसी को यज्ञ कहते हैं। और ये भजन जो है, ज्ञान मार्ग वाले जो होते हैं वो क्या करेंगे? ज्ञान मार्ग वाले की गीता की किताब पढ़े और उसमें कहा गया कि ये ओम का भजन करो, ये श्वासा को अवरोध करो, ये प्राणायाम करो, नहीं तो वो क्या करता है कि उसको देखकर उसका अनुकरण करता है। करता ये भी है। और निष्काम कर्म योग जो होता है ये पूर्णतया इष्ट के ऊपर निर्भर होता है, यानी कंप्लीट वो उसका अपना कोई काबिश नहीं है। ये जो सरकार गौहरशाही जो हृदय का सिमरन प्रदान कर रहे हैं, यह प्रदान, ये हृदय में जाना और स्वतः भगवान के नाम से हृदय का सिमरन में लग जाना, ये निष्काम कर्म योग है। अर्थात भगवान का नाम हृदय में स्वतः नहीं जाता है और इंसान के मेहनत करने से नहीं जाता है। इसमें इष्ट ने चाहा। इष्ट कौन है? हम जिसका नाम ले रहे हैं वो हमारा इष्ट है। बीच में गुरु है, तो गुरु से हमने दरखास्त किया, अपना एप्लीकेशन उसके पास रखा कि हम अपने इष्ट से प्रेम करना चाहते हैं, हम अपने इष्ट को पाना चाहते हैं। फिर जो है गुरु महाराज, और कौन गुरु महाराज? कोई बहुत ही पारंगत जो गुरु होता है, हाँ, वो इष्ट पर निर्भर करा पाता है शिष्यों को। हाँ, इसलिए कि उस गुरु के अंदर अगर वो इष्ट खुद समाहित नहीं है तो वो दूसरे को मिलवा नहीं सकता। हाँ, यानी एक भक्त और भगवान के बीच जो ये सौदा करने वाला जो हस्ती है वो गुरु है। हाँ, ये गुरु की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम योग के उच्चतम मार्ग यानी निष्काम कर्म योग पर चलना है हमको, तो हम ऐसे गुरु को पकड़ेंगे जिससे हमारे इष्ट से पहले से पटरी हो, पहले से उससे प्रेम हो, फिर वो मेरी बात वहां तक ले जाएगा। अब जिस गुरु का उससे कोई परिचय नहीं, इष्ट से, आपका जो इष्ट है उससे उसका कोई परिचय ही नहीं है, गुरु बाबा बन के बैठा है, तो आपका तो फाइल ले नहीं जाएगा, आपकी बात नहीं पहुंचाएगा। और आपकी जब बात नहीं पहुंचेगी तो कैसे इष्ट पर निर्भर पाएंगे? निष्काम कर्म योग होता ही तब है जब आप पूर्णतया इष्ट पर निर्भर हो जाए, और इष्ट पर निर्भर कहने से नहीं होगा। ये सही तरीका सरकार गौरशाह ने बताया कि मेरे साथ राम राम कहो ना, हम तेरे हुलिया को हम तुम्हारे भगवान के सामने खड़ा करेंगे।
और भगवान से तुम्हारे लिए एग्रीमेंट दिलवाएंगे कि हे प्रभु आप इसको अपने नाम लेवाओं में शामिल करें। अभी कर्म शुरू होने के पहले इतना बखेड़ा है, तो गुरु हैसियत वाला है, वो लेके जाएगा और इष्ट से कहेगा ये आपका भक्त बनना चाहता है, आप इसको अपनाएं। अगर भगवान ने चाहा, अपने नाम लेवाओं में रखना चाहा, फिर उसके दिल पर 2 देवताओं की ड्यूटी लगा देता है। अब वो खुद राम राम होने लगती है ना। जब खुद ब खुद राम राम होने लगती है तो मालूम हुआ कि आपकी चेष्टा से नहीं हुआ, आपके इष्ट के मर्जी से हुआ। यानी इस काम के लिए, यानी इस कर्म को करने के लिए, यानी धड़कनों में राम राम बसाने के लिए आपने इष्ट पर निर्भर होना पड़ा ना। और इष्ट पर आप डायरेक्ट निर्भर हो नहीं पाएंगे। बीच में एक सौदागर है ना, वो आपका जमानत लेता है और आपके इष्ट के बीच में वो कहेगा कि भागेगा नहीं और इसको हम संभालेंगे, इसको हम ये गुनाह गलतियां हम नहीं करने देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। हे प्रभु आप इसको अपना लें, इसको अपने नाम लेवाओं में शामिल कर लें। फिर वो खुद वो कराता है। वो भजन जो है इष्ट ही भजन करवाता है। और इष्ट ही भजन के चरमावस्था पर, जब भजन की जो आखिरी वो जो है जो मकाम है, यही इष्ट प्रवेश भी कर जाता है। तो इस कार्य को जो है उन्होंने निष्काम कर्म योग कहा। अर्थात सरकार गोहरशाही इस दौर में निष्काम कर्म योग का सबसे उत्तम मार्ग, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा है, इस उत्तम मार्ग पर चला रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई भी हो, चोर लुटेरा बदमाश, हरीफ शरीफ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई डोम चमार सियार धिक्कार बाबर भूयार, जो भी हो, जो आ गया उसको निष्काम कर्म योग पर सरकार लगाई देगी। जिसके अंदर राम राम शुरू हो गया या उसके अंदर उसके रब का नाम जारी हो गया, समझ निष्काम कर्म योग पर चल चुकी है और एक न एक दिन मंजिले मकसूद जाएगी। तो ये है निष्काम कर्म योग। वास्तव में सरकार के इल्म की रोशनी में यही कर्म है। इसी को यानी भजन का कर्म आपने अब अन्य साधन से आप कर रहे थे, आप खुद कर रहे थे ना। जब खुद करेंगे बैठ के जबरदस्ती करेंगे, उसमें इष्ट की मर्जी नहीं है। इष्ट की मर्जी को तो तेरा दिल खुद ब खुद अल्लाह राम राम करेगा ना। तो जिसमें इष्ट की मर्जी नहीं हुई वो ज्ञान मार्ग हो गया ना। आपने ज्ञान के आधार पर आपने भजन किया। ज्योति बहन मेरी बात को ख्याल करिएगा, अगर आपने आपका ईश्वर आपने इष्ट पर निर्भर हुए तब वो अपना नाम आपको दिल में डाल दिया और उसको खुद ब खुद आपको करना भी नहीं है। वो अपने खास देवताओं को आपके दिल पर बैठा देता है। वो दिल की धड़कनों में राम राम टकराते हैं। आप क्या कर रहे हैं? अब तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है क्या? कर्म हो रहा है। और कर्म कैसे हो रहा है? निष्काम कर्म हो रहा है, यानी जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है। वो संपूर्णतया इष्ट के ऊपर निर्भर होके ये कर्म किया जा रहा है। इस कर्म को ही जो है निष्काम कर्म योग कहते हैं। लेकिन जिसके दिल में इष्ट की मर्जी नहीं हुई, इष्ट अपना नाम लेवा बनाना नहीं चाहा और वो जबरदस्ती वो देखा देखी वो राम 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 कर रहा है, गुरु का मदद नहीं मांग रहा है, अपना हुलिया भगवान के सामने जाने नहीं दे रहा है, अपने ज्ञान पर गुरूर और घमंड करके कि हम कसरत और अभ्यास के जरिए हम भगवान के नाम का संस्कार दिल में उतारेंगे।
काम तो वही कर रहा है, भजन ये भी कर रहा है, भजन वो भी कर रहा है, लेकिन ये आत्मनिर्भर होके कर रहा है और वो इष्ट पर निर्भर होके कर रहा है। जो आत्मनिर्भर होके कर रहा है इस कर्म को, यानी भजन को, आराधना को, साधना को, वो है ज्ञान योग। और जो इष्ट की मर्जी से, इष्ट के जरिए, इष्ट के एग्रीमेंट से जो हो रहा है वो खुद ब खुद हो रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा। सरकार ने बताया था ना, इंसान के दिल में एक ऐसा प्राणी वर्ग मौजूद है जिसको कहते हैं हृदय कमल। वो दरअसल वो राम राम करता है, मांस का लोथड़ा थोड़ी करता है राम राम। आप ही जैसा एक प्राणी वर्ग आपके हृदय स्थल में, हृदय देश में निवास करता है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार के जालों में बंद है। वो गुरु जो है इस जाला को तोड़ता है, फिर वो हृदय देश का प्राणी आजाद होता है। फिर वो राम राम खुद ब खुद राम राम करना शुरू कर जाता है। क्यों? तो ईश्वर ने चाहा और ऐसे गुरु से मुलाकात करा दिया कि उसके जाला को तोड़ा और इष्ट के नाम को डाल दिया और वो जिंदा हो गया। वो प्राणी वर्ग वो खुद ब खुद राम 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 कर रहा है। ये है असल निष्काम कर्म। जी बहन। निगम बाबूजी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही खूबसूरती से इस विषय में हमें समझाया है। भगवान कल की अवतार जी की शिक्षा की रोशनी के अनुसार आपने हमें समझाया है। बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनकर, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं उन सबको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से उनकी समझ में आया होगा। तो धन्यवाद आपका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार यज्ञ के नियत कर्म की विधि और वास्तविकता को संदर्भ सहित बताने की कृपा करें। स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जी स्वामी जी। जी बहन जी, इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक नंबर 14 और 15 में इस प्रकार दिया है। प्रथम हम श्लोक नंबर 15 को देखेंगे। तो कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्वे ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा से वाणी यानी के वेद, वदंती ऊपर से वेद निकला है। तो परमात्मा की वाणी यानी के वेद उत्पन्न होते हैं। वे वेद से लोग उसके अनुसार, उसकी सूचना के अनुसार जो कर्म करते हैं, यानी कि वेद से ही कर्म उत्पन्न होता है। वैसी वाणी ज्ञान देने वाला परमात्मा समग्र विश्व में अपना यही कर्म रूपी यज्ञ नित्य करते रहते हैं। इसीलिए सब प्रकार के कर्मों में वो परमात्मा स्वयं ही, उसकी हाजिरी नित्य रहती है। यहाँ आगे इस प्रक्रिया को यानी कि ये सृष्टि चक्र में जीव कैसे उत्पन्न होता है, उसकी शुरुआत परमात्मा के वेद यानी बोलने से, वदंती करने से कर्म उत्पन्न हुआ। और ये कर्म से आगे क्या होता है, ये श्लोक नंबर 14 में यहाँ परमात्मा श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादनं संभवम् प्रज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा के प्राकृतिक कर्मों से, परमात्मा ने जो प्रकृति रची है वो प्राकृतिक कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है। यज्ञ यानी कि यह यज्ञ से
प्रकृति के कर्मों से जो गर्मी उत्पन्न होती है, वो गर्मी तेज प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। उससे ही, यह यज्ञ से ही जब भाप बनती है, गर्मी से भाप बन के ऊपर आसमान में जाके बादल के रूप में जम जाता है, और वो बादलों में से जो बरसात होती है, ये बरसात से ही खाने का अन्न उत्पन्न होता है, और यही अन्न से ही प्राणी जीव सृष्टि उत्पन्न होती है। ये विराट विश्व में परमात्मा का ये यज्ञ के रूप में उनका नियत कर्म, परमात्मा का नियत कर्म की विधि प्रक्रिया सतत अविरत प्रकृति के माध्यम से चलती ही रहती है। अभी यही नियत कर्म 4 प्रकार के भक्तों में कैसे होता है, इसके पर भी दृष्टि कर लेते हैं। यहाँ कृष्ण भगवान ने ये जो ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये जो बताया है ना, ये लोग समझ नहीं पाए हैं, इसलिए ये मनुष्य की ज्ञातियों में उसको अज्ञान के वश लोग समझा रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ शरीर के साथ, और जो जिज्ञासु भगत 4 प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के भक्तों को हम शरीर में कहाँ है वो भी देखेंगे, और साथ साथ उसके नियत कर्म क्या है वो भी समझेंगे। तो यहाँ प्रथम श्रेणी का जो भगत है, यानी कि जिज्ञासु भगत, अपने चरणों से चलते चलते सद्गुरु को खोजने का कार्य करता है। यही यज्ञ उसका नियत कर्म होता है, और यही उसकी नियत कर्म की विधि से ही वो जिज्ञासु भगत सद्गुरु को पाने का पुरुषार्थ करता है। यानी कि अपने चरणों से परिश्रम करके सद्गुरु को ढूंढने का काम करना होता है। तो ये लोगों ने उसको क्षुद्र का काम समझ लिया, और पैरों से, गंदे पैरों से, मिट्टी से गंदा जो शरीर पैर होता है, तो उसको समझ के लोगों ने उसको क्षुद्र का कार्य समझ लिया। लेकिन यहाँ भगत को सद्गुरु को ढूंढने के लिए अपने पैरों से चल के काम करना पड़ता है। तो ये प्रथम श्रेणी का जो भगत है उसको ये नियत कर्म है। और आगे जाके जब दूसरी श्रेणी का अगर हम भगत देखे, जिज्ञासु साधक भगत देखे, तो जब सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, उसको प्रश्न पूछ के उसके चरणों में अपन का जीवन समर्पित करना पड़ता है, और सद्गुरु महाराज जो आज्ञा देता है वो आज्ञा को पालन करना पड़ता है, उसको धारण करना पड़ता है। तो यहाँ दूसरे श्रेणी का भगत, साधक भगत हमको देखना है, तो पेट में, यानी कि हमारा जो पेट है वहां से जो जठर में जो लिक्विड उत्पन्न होता है, वो लिक्विड का खून बनता है, और यहाँ चेस्ट में, पेट में से समग्र शरीर में जो पहुंचाया जाता है, जो सेवा की जाती है, वो वैश्य की श्रेणी में आता है। यानी दूसरा भगत, दूसरा साधक भगत है, वो अपने सद्गुरु महाराज की आज्ञाओं को अपने जीवन में धारण करता है। तो ये दूसरी श्रेणी का साधक भगत शरीर में भी है, और ये उसका यज्ञ रूपी नियत कर्म है। तीसरी श्रेणी का जो साधक भगत है वो क्या करता है, वो ज्ञान से, सद्गुरु की कृपा से जो शक्तियां मिलती है, वो शक्तियों से वो सूरवीर योद्धा बनके अपने में रही नकारात्मकता, बुराइयों को और बंधन करने वाले जितने भी रिश्ते हैं उसको नष्ट करने लगता है। तो यह तीसरी श्रेणी का साधक भगत सूरवीर का प्रतीक है, और उसका नियत कर्म करने लगता है। यहाँ हम शरीर में देखें तो ये हमारी भुजा है, जो हाथ है, वो कोई भी हमारे शरीर पर जो भय उत्पन्न होता है तो ये भुजा से हम उसकी सुरक्षा करता है, सुरक्षा करने लगता है। तो ये अर्जुन का पात्र यहाँ देखना है। अर्जुन सूरवीर योद्धा बनके उसने नष्ट करना था, युद्ध करना था, नकारात्मकता को, सामने जो खड़ी नकारात्मक की सेना थी, दुर्योधन की सेना को नष्ट करने का यज्ञ करने का था। यह यज्ञ रूपी कर्म वो उसका नियत कर्म था। तो शरीर में ये जो भुजा है वो क्षत्रिय का कार्य करती है। वो तीसरी श्रेणी का साधक भगत हमको शरीर में भी भुजा के रूप में देखना है। चौथी श्रेणी का जो भगत है वो पूर्ण ज्ञानी शक्तिशाली होने के बाद
दूसरे जिज्ञासु भक्तों को, साधकों को सद्गुरु के पद पर बैठ के अपना यज्ञ रूपी नियत कर्म करना होता है। तो ये ब्राह्मण श्रेणी में आता है। वो ब्राह्मणों को शरीर में, हमारे मुखारविंद में देखना है, शरीर में, मुख में देखना है, जहां से ज्ञान प्रकट होता है। लोग समझे नहीं, इसीलिए उसने ज्ञातियों में ये समाज जीवन को छिन्न भिन्न करने के लिए ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र की बात छेड़ के ये अज्ञान में समाज को भटका दिया है। लेकिन शरीर में भी इस तरह देखना है। और साधक भगत की श्रेणी को समझाने के लिए ही श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने ये 4 प्रकार के साधकों को बताया है और उसके यज्ञ रूपी नियत कर्म भी बताया हुआ है। लोग जो यज्ञ कुंड बना के घी का जो होम करते हैं और इस प्रकार का यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ सही नहीं है। लोग भटक गए हैं, सच्चा यज्ञ रूपी नियत कर्म समझे नहीं है, इसीलिए वे वैसा कर्म करके घी को भी जला के बिगाड़ करता है और लोगों को गुमराह करके सच्चे यज्ञ से दूर ले जाते हैं। वैसे यज्ञानियों से हमको सावधान रहना है। 5,500 पहले भगवान श्री कृष्ण ने और अब कल की अवतार रारियाज अहमद गौहर शाही समग्र मानव जात को अपने ज्ञान यानी के वेद से, ये वेद से दिलों में परमात्मा का नाम स्थापन करके करा के हमारे सबके सदगुरु यूनुस अलगोर जी के माध्यम से अपने अपने धर्म की श्रद्धा अनुसार के रब का नाम दिल में बीज के रूप में स्थापन करा के फिर अपना मन दिल में, दिल की धड़कनों के साथ वे परमात्मा का प्यारा नाम की आहुति यानी के होम करके वे दिल की धड़कनों के साथ टकराने से जो ज्योति प्रकट होती है उससे आत्मा प्रकाशित हो जाता है। और जब आत्मा दिल में प्रकाशित हो जाता है तब वहां गर्मी उत्पन्न होती है। वो गर्मी से रूहानी भाप बनती है और वो भाप यानी के आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वे ऊर्जा दिल में जम जाती है बादल के रूप में। यहाँ बादल के प्रतीक भी विराट में जो होता है यज्ञ, उसको भी हम साथ साथ समझ रहे हैं। तो ये भाप रूपी ये बादल दिल में जम जाता है। फिर ये जमा हुआ ये ऊर्जा का बादल जब परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा वहां विशेष अपनी कृपा रूपी ऊर्जा शक्तियां जब डालते हैं तब ये ऊर्जा पिघलने लगती है और ये बादल में से रूहानी शक्तियों की वर्षा खून के साथ बहती बहती पूरे शरीर में फैल जाती है। यानी कि ये ऊर्जा की वर्षा सारे शरीर में बरसने लगती है और वो वर्षा जब नाभि कमल सहित 7 चक्रों को प्रकाशित कर देती है, वे प्रकाशित होने से वहां जागृति पैदा होती है। वो जब ये जागृति पैदा होती है उसको हमको यहाँ अन्न उत्पन्न होने का प्रतीक के रूप में समझना है। तो ये जागृति से फिर वहां पवित्रता रूपी अपना प्रतिरूप यानी के जुस्से प्रकट हो जाते हैं, जिसको प्राणी उत्पन्न हो गया माना जाएगा, समझ जाएगा। तो इस प्रकार विराट विश्व में जो ये पूरी प्रक्रिया समझाई, इस तरह शरीर में भी अभी कल की अवतार समझा रहे हैं। तो ये सुंदर ज्ञान 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में समझाया था, वही ज्ञान अभी कलयुग में, यही ज्ञान अपने प्यारे कल की अवतार इमाम मेहदी गौहर शाही समग्र मानव जात को ये सच्चा दिल में करने वाला ये यज्ञ रूपी नियत कर्म की विधि सिखा रहे हैं। हम भी समग्र मानव जात को निमंत्रित कर रहे हैं कि YouTube चैनल अलरा टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करके आप भी ये सच्चा दिल वाला यज्ञ रूपी ये जो अपना नियत कर्म है वो सीख लो और वहां से
ये दिल में परमात्मा का नाम डालने की इजाजत लेके ये अपने नियत कर्म रूपी यज्ञ सत्य दिल वाली तालीम विधि प्रक्रिया को सीख के आप भी लायक बन जाओ और एक दिन जरूर इस विधि से इस रास्ते पे चलते चलते परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। यही अपने अनुभव के साथ अभी यहाँ बता रहे हैं। और 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने और अभी कल की अवतार सारी मानव जात को यही यज्ञ, सच्चा यज्ञ, दिल वाला यज्ञ जो अपने सब मानव मनुष्य मात्र का नियत कर्म की विधि है, यही समझा रहे हैं। यही सच्चा यज्ञ है, यही नियत कर्म की विधि है। जी दीदी जी। सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्याख्या की है आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता जी के माध्यम से हमें जिस युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं वह बाकी विश्व योद्धा से किस प्रकार भिन्न है, कल्याणकारी है? सिस्टर ज्योति झा। इसका उदाहरण हम महाभारत से के दृश्य से समझ लेते हैं। जो अर्जुन है वो लड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए वे धनुष को फेंककर रथ के पिछले हिस्से में जा बैठे। लेकिन श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने एकमात्र कर्म की शिक्षा देकर कर्म को केवल दृढ़ाया ही नहीं बल्कि अर्जुन को उस कर्म पर चला भी दिया। युद्ध हुआ, इसमें संदेह नहीं। गीता के 15-20 श्लोक में ये शिक्षा दी गई है कि युद्ध करो, लेकिन कोई भी जो है वो इस जो जाहिरी मारकाट है, बाहरी मारकाट, उसको बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि जिस कर्म पर बल दिया गया है वह है नियत कर्म, जिसका अभी हमें स्वामी जी ने समझाया और संत राजेंद्र निगम बापू जी ने समझाया। वो उस नियत कर्म जो एकांत देश के सेवन से चित्त को सब और से समेट कर ध्यान करने से होता है। जब कर्म का यही स्वरूप है, चित्त एकांत और ध्यान में लगा है, तो युद्ध कैसा? यदि जो भगवत गीता में जो कल्याणकारी युद्ध करने के लिए जो हमें कहा गया है, तो उस युद्ध को अगर हम बाहरी मारकाट समझ लें तो फिर पिंड को छोड़ दें। आपके समक्ष अर्जुन जैसी युद्ध की कोई परिस्थिति नहीं, मतलब हमारे सामने तो अर्जुन की तरफ कोई युद्ध की परिस्थिति नहीं है, हम तो किसी युद्ध भूमि में नहीं खड़े हैं ना। तो फिर जो गीता में 15-20 श्लोकों में जो ये बताया गया है 15-20 बार युद्ध करो, ये हमारे लिए कैसे साबित होता है? असल में जो परिस्थिति उस समय अर्जुन के सामने थी, वही परिस्थिति आज भी विद्यमान है और आज भी वह जैसे का तैसा ही है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा युद्ध करने का जो कर्म है वो हम सबके लिए कारगर साबित होता है। तो कैसे कि चित्त को सब ओर से समेट कर आप हृदय देश में ध्यान करने लगेंगे तो काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विकार आपके चित्त को टिकने नहीं देते। यानी जब हम ईश्वर मार्ग पर चलते हैं तो बहुत सारी रुकावटें हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि जैसा हमारे प्यारे सतगुरु उदाहरण देते हैं ना कि जब तक गाड़ी शुरू नहीं करोगे, गाड़ी आप चलाओगे नहीं, तब तक एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं होगा आपके पास। लेकिन जब आप गाड़ी चलाने लगोगे तो ही तो आपके ऊपर एक्सीडेंट का खतरा होगा ना। इसी तरह जब आप इस नियत कर्म के रास्ते पर चलेंगे तभी तो आपके ऊपर रुकावट आएगी, तभी तो रावण जैसी विचारती शक्ति आप पर अपना प्रभाव डालेगी, आपको रोकने की कोशिश करेगी, आपको पीछे हटाने की कोशिश करेगी, ईश्वर मार्ग से दूर करने की कोशिश करेगी। तो उसी से युद्ध करने के लिए भगवद गीता में श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि आप
आपके अंदर जो विजातीय प्रवृत्ति है उसके विरुद्ध आप युद्ध करें। और फिर ये बाकी विश्व युद्धों से भिन्न कैसे और कल्याणकारी कैसे है, तो इसका भी उदाहरण हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है कि विश्व में युद्ध तो होते ही रहते हैं, किंतु उनसे कल्याण नहीं अपितु विनाश होता है। यानी जितने भी हम विश्व युद्ध देखें उसमें जीत चाहे किसी की भी हो, नुकसान दोनों तरफ को होता है, दोनों तरफ जाने जाती है, परिवार उजड़ जाते हैं, देश में कई सारे इकोनॉमिक और लोगों का रोजगार हट छिन जाता है, जो लोगों का जीवन यापन जो है वो असंतुलित हो जाता है। तो विश्व युद्धों से कभी भी शांति, कभी भी कल्याण नहीं होता, हमेशा विनाश ही होता है। उससे शांति और अन्य कोई शांति इस दुनिया में नहीं मिलती। शांति तभी मिलती है जब ये आत्मा अपने शाश्वत को पा लेती है। ये एकमात्र शांति है जिसके पीछे अशांति नहीं है, किंतु यह शांति साधन गम्य है, उसी के लिए नियत कर्म का विधान है। यानी नियत कर्म का जो विधान है वो शांति की प्राप्ति के लिए होता है। जी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने इस विषय में एक्सप्लेन किया है, थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा उल्लेखित वर्ण का वास्तविक अर्थ किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था को अपनी खोखली सामाजिक मर्यादा के लिए वर्ण का स्वरूप देने वालों की काट करता है? संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। अभी हमारे स्वामी विश्वानंद जी महाराज ने अभी इस पर चर्चा किया है। ये वर्ण व्यवस्था जो आपने कहा है कि लोग जो है इस वर्ण व्यवस्था का मतलब कुछ और लगा लेते हैं। वास्तव में भगवान कहना क्या चाहते हैं और दुनिया समझती क्या है, इसकी वास्तविकता को बताने का फर्ज हम जैसे लोगों का है। जो भगवान ने जो बातें कही हैं वो अक्षरशः इंसानियत के बीच रखी जाए। भगवान कृष्ण जो है कह रहे हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। ये 4 भागों में इंसानियत को बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वास्तव में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सारी इंसानियत को 4 भागों में बांटा है। अब जाहिर है कि कृष्ण जब आए तो उस समय न यहूदी थे, न मुसलमान थे, न ईसाई थे। उन्होंने सारी इंसानियत को कहा कि सारी इंसानियत को 4 भागों में मैंने बांटा है। मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो है बैर भाव के दृष्टि से यह बात कही गई। वास्तविकता ये है कि ये जो सबसे निकृष्ट जो इंसान होते हैं उसको कहा जाता है कि वो भोला भाला है। और इसी भोले भाले को हमारे भगवान कल्कि अवतार सरकार गौर शाही जी महाराज इसको सनोवर कह रहे हैं। यानी हृदय की स्थिति उसकी सनोवरी है, यानी भोला भाला है। और इधर भगवान कह रहे हैं कि वो जो शूद्र होता है वो तामसी गुण वाला होता है। और तामसी गुण का मतलब हुआ कि आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त हो ही न पाए। और ये जो है ये उसके अंदर जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार के ये सब कुविचारों का आना जाना जिसके अंदर है
वो शूद्र है, उसी को सनोवर कहा जाता है। यानी गुण कर्म विभाग से इस कर्म के, कौन सा कर्म? ये कर्म जो कृष्ण कह रहे आराधना, इस आराधना के कर्म के स्तर के हिसाब से वर्णों की व्यवस्था की गई। यानी अभी भगवत राह में कोई इंसान नहीं है, वो आलसी है, प्रमादी है, कामी है, वह तरह तरह के कुकर्मों में लिप्त है, उसको कहा शूद्र है। शूद्र का मतलब ये नहीं कि जो जाति वर्ण व्यवस्था जाहिर में लोगों ने कर दिया, ये डोम है, चमार है, धिक्कार है, ये सब क्या क्या लोगों ने बनाया है, ये सब जो है स्वार्थपरता के वशीभूत रहने वाले लोगों ने ये सब व्यवस्था किया है। लेकिन वास्तव में भगवान ये नहीं कहना चाह रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं कि कर्म के आधार पे, इस कर्म पे, ये आराधना साधना का कर्म है, इस कर्म में जो जिस अवस्था पे होगा उसकी कैटेगरी बना दी कि 4 अवस्थाएं इसमें होंगी। एक पहली अवस्था तो वो है इंसानियत की, जिसमें ईश्वर का जो है उसके अंदर वो ईश्वर से बिल्कुल वो नावाकिफ होता है। वो दुनिया के हर बुराई उसके अंदर लिपटी रहती है, तो ये भोला भाला सनोवर है, उसको शूद्र कहा कृष्ण ने। यहाँ जब सरकार गौरशाही आ रहे हैं तब कह रहे हैं कि अरे भाई, वो जो कल्बे सनोवर है ना, वही सबसे नीचे तो है, और उसको वेदों ने कहा है ना, उसको जो है गीता में कहा गया कि जो शूद्र होगा वो अपने से उच्च स्तर के साधना करने वाले योगी की सेवा करे। हाँ, सेवा करने का मतलब ये कि स्वामी जी के सानिध्य में अगर कोई बहुत ही जाहिर जपाट और बहुत ही जो है उसके अंदर सारे आयब भरे हुए हो, अगर स्वामी जी की सेवा करेगा तो कुछ दिन के बाद से उसकी ये स्वभाव शूद्रवत की खत्म हो जाएगी, तामसिक गुण उसका घट जाएगा, अब वो भी उन्नत के पथ पे चलेगा ना। इसलिए कहा गया तू स्वामी जी की सेवा करो जो योग साधना में नहीं है, जो ये जो है कोई कर्म, ये कर्म नहीं कर रहा है। कौन सा कर्म? भजन का कर्म। अच्छा, सरकार ने फरमाया है कि ये जब भजन उसके अंदर आरंभ हो जाता है तो इसको कहते हैं, ये जो हृदय की अवस्था होती है वो उसका हृदय शिष्ट हो जाता है, यानी अब वो शिष्टाचार को जान गया। क्यों? तो उसके अंदर नहीं, पहले वो जो है ये जो है सुरक्षित हो जाता है, फिर शिष्ट होता है। तो जो सुरक्षित किससे? शैतान से। जब शैतान से वो सुरक्षित हो गया, जरा चलाइए, शैतान से जब वो सुरक्षित उसका हृदय हो गया, अब वो उसी को जो है कल्बे सलीम कहा गया, और वही इसमें जो है अब वो वैश्य के स्तर पे जा रहा है। फिर भजन में, आराधना में, कर्म में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, फिर उसकी साधना में जब ये जो है आगे बढ़ेगा, उसकी उन्नति करेगा, तो पुनः उसके गुणों में वृद्धि होगी, यानी उसके अंदर दैवी संपद की वृद्धि होगी और अच्छे गुण विकसित होंगे, और उसका जो रुख है वो ईश्वर की तरफ हो जाएगा। जब ईश्वर की तरफ हो गया, अब वो उन्मुख हो गया, उन्मुख हो गया, अब उन्मुख हृदय है, भगवान की तरफ लग गया। ये है वैश्य की स्थिति। ये कर्म के आधार पर हो रहा है, ये दुनिया का कर्म नहीं, भजन का कर्म, इस आधार पर इन्होंने बांटा है। अच्छा, अब यही बात जो है सरकार गौरशाही कह रहे हैं कि जिस दिन तेरा हृदय ये उन्नत करके इस कर्म से, इस भजन से, इस जिक्र से, इस संकीर्तन से तुम्हारे अंदर जब नूर और ज्योति का जब तनाजुल बढ़ेगा, उसका सांद्रण बढ़ेगा, और भी तुम्हारे हृदय की अवस्था में सुधार होगा, तो वो जो है जब अत्यधिक सुधार हो जाता है तो उसको जो है कहा गया क्षत्रिय वर्ण का। वो उसका स्वभाव अलग हो जाता है, वो शूद्रों से अलग हो जाता है। इन लोगों की सेवा करने के लिए शूद्रों को कहा गया कि शूद्र इनके साथ रहेंगे
इनके गुणों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा और एक न एक दिन ये शूद्र से वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण तक पहुंच जाएंगे। यानी भगवान का कहने का मतलब है कि जिसको मैंने शूद्र कहा, अगर वो इनकी सेवा में लिप्त रहा, इनकी जो है इनके साथ संगत में आ गया, इनकी सत्संग में आ गया, तो एक दिन वो भी ब्राह्मण के स्तर पे जा सकता है। अब यही भगवान जो है, अब दिल आपका भजन बना, ये आपका कर्म शुरू है। कर्म क्या है? भजन का आनंद ले रहे हैं, भजन आपका राम राम हो रही है। अब ये राम राम होते होते ये सफाई हो गया ना, दिल चमकीला हो गया, दिल में से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार निकल गया। अब ये दिल चमकीला हो गया ना, इस चमकते हुए दिल को जब वो देखता है, अब ये जो है वो एक नजर डालता है। हाँ, जब भगवान का जब नजर डालता है, आपके दिल की तरफ देखता है, यही ईश्वर की झलकियां है। जब ईश्वर आपको देख लेगा तो जो भी आपके अंदर बच्चे खुचे ये राक्षसी आसुरी प्रवृत्तियां होंगी वो सब भस्म हो जाएगी। अब वो शहीद हो गया। अब उसकी ये जो भी इसकी माया थी वो माया जल गई। माया जल गई तो जो बचा, क्या बचा? ब्रह्म बचा, वही है ब्राह्मण। उसी को कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, यानी सब उसके अंदर खत्म। कैसे? भगवान ने अपनी दृष्टि डाली, अपनी झलकियां डाला, अपनी तजल्लियां डाला, उस तजल्लियों के जद में आके और उसके अंदर जितने भी ये शैतानी और आसुरी किले थे सब ध्वस्त हो गए। अब वो पूर्तिया पाक साफ, अब वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। जब ये चमकीला दमकीला हो गया तो परमेश्वर उसमें आके वास कर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, वो यही है। तो जिसके हृदय देश में भगवान इष्ट आके वास कर जाए वो ब्राह्मण है। इसकी सेवा करेगा शूद्र तो एक दिन वो भी ब्रह्मत्व तक पहुंच सकता है। दुनिया तो ये समझती है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। अरे जो जूता सीता है वो मोची है, जो जनेऊ लगाता है वो पंडित जी है, ये तो सीधा सीधा अर्थ है। जो तलवार चलाता है वो क्षत्रिय जी है? और जो बनिया धनिया बेचता है वो वैश्य है। ये लोगों ने अपना अर्थ लगा लिया ना। वास्तविकता जो भगवान कहना चाहते वो ये नहीं है। वो इस कर्म के आधार पर उन्होंने बंटवारा किया सारी इंसानियत को। उनको मालूम नहीं था क्या कि आने वाले युग में मुसलमान, भगवान किसको मालूम नहीं होगा कि आने वाले युग में इब्राहिम खलीलुल्लाह आएंगे, मूसा कलीमुल्लाह आएंगे, ईसा रूहुल्लाह आएंगे। पहले ही से पढ़ते रहे। कोई भी आएगा, कोई भी नबी, कोई भी पैगंबर, कोई भी दीन आएगा, लेकिन इंसान चार ही तरह के होंगे साधना के, आराधना के क्षेत्र में। इस कर्म पर आधारित, इस आराधना कर्म पर आधारित ये बंटवारा हुआ है चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। जी बहन। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या की है आपने, सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सिस्टर ज्योति झा, स्वामी जी, आप, संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज, आप सब ने जो गीता जी का खूबसूरत ज्ञान हमारे साथ शेयर किया है और जो शिक्षा आपको भगवान कल की अवतार जी से प्राप्त हुई है वो आप सब ने हमारे साथ शेयर की है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा समय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। गीता सुगीता के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नेहा कार्तिक आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार, जय गौर शाही।